महाशिवरात्रि की इस रात पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भविष्यवाणी खुद मंदिर के पुजारी ने की थी। एक 18 साल की लड़की जो महादेव की परम भक्त थी, एक रहस्यमयी त्रिशूल जो सदियों से छुपा था, और एक भविष्यवाणी जिसने पूरे गांव को डरा दिया था। आधी रात को मंदिर के पीछे जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन जब कनक ने यह नियम तोड़ा तो उसे ऐसा राज पता चला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या कनक इस रहस्य को सुलझा पाएगी, या फिर इस महाशिवरात्रि की रात उसके लिए आखिरी साबित होगी? देखिए महाशिवरात्रि की रहस्यमयी रात, एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। शिवरात्रि की रात थी। पूरे गांव में शिव मंदिर की रौनक देखते ही बन रही थी। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे थे, मंदिर में घंटों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया था। कहानी की नायिका 18 साल की कनक बचपन से ही महादेव की परम भक्त थी। हर साल की तरह इस बार भी वह पूरी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत रख रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मंदिर के पुजारी बाबा सोमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, इस बार शिवरात्रि की रात कुछ ऐसा घटेगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गांव के लोग इस भविष्यवाणी को लेकर चिंतित थे, लेकिन कनक को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए यह दिन सिर्फ महादेव की भक्ति का था। रात के ठीक 12 बजे कनक मंदिर पहुंची। शिवलिंग का अभिषेक शुरू हुआ, पर अचानक दीपक की लौ कांपने लगी। मंदिर के घंटे बिना किसी के छुए बजने लगे, और एक अजीब सी सर्द हवा पूरे मंदिर में फैल गई। तभी एक बूढ़ा साधु जो अब तक एक कोने में बैठा था, धीरे धीरे उठा और कनक की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। बेटी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा जन्म भी महाशिवरात्रि की रात हुआ था? तुम्हारी किस्मत में कुछ खास लिखा है। कनक चौंक गई। उसके माता पिता ने उसे कभी यह नहीं बताया था। महादेव ने तुम्हें चुना है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। आधी रात को शिव मंदिर के पीछे मत जाना, नहीं तो। साधु की आवाज अचानक धीमी हो गई और वह भीड़ में गायब हो गया। कनक के मन में अब सवालों की बाढ़ आ गई थी। आखिर मंदिर के पीछे जाने में क्या खतरा था? उत्सुकता उसे काबू करने लगी। आधी रात के बाद, जब सब लोग कीर्तन में व्यस्त थे, वह अकेले ही मंदिर के पीछे वाले जंगल में चली गई। वहां घना अंधेरा था, पर एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, कनक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में हवा में एक आकृति उभरी। वह एक दिव्य शिवगण था, जिसने उसे बताया कि उसकी किस्मत में एक बड़ा रहस्य छुपा है। तुम महादेव की एक अधूरी प्रतिज्ञा का हिस्सा हो। तुम्हें एक कार्य पूरा करना होगा, वरना गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। महाशिवरात्रि की रात का सबसे बड़ा रहस्य। कनक को अब एहसास हुआ कि पुजारी बाबा की भविष्यवाणी सच हो रही थी। वह डर के बावजूद आगे बढ़ी और वहां एक पुराना त्रिशूल देखा, जो रहस्यमयी नीली रोशनी में चमक रहा था। यह त्रिशूल तभी प्रकट होता है जब कोई विशेष आत्मा इसे उठाने के लिए योग्य होती है, शिवगण ने कहा। कनक ने हिम्मत जुटाई, और जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, पूरी जगह प्रकाश से भर गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है, और उसके सामने महादेव की एक झलक उभर आई। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली कनक। यह त्रिशूल तुम्हें अपने गांव की रक्षा के लिए सौंपा गया है। इसका सही उपयोग करना। महादेव का आशीर्वाद पाकर कनक की आंखों में आंसू आ गए। जब वह मंदिर लौटी तो वहां के लोग चकित थे। कनक के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पुजारी बाबा मुस्कुराए। यह रात सच में खास थी। महाशिवरात्रि पर महादेव ने अपनी सच्ची भक्त को अपना दूत बना लिया। उस रात के बाद से कनक सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही। वह अब गांव की रक्षक बन चुकी थी, लेकिन उसके सामने और भी रहस्य बाकी थे। क्या कनक अपनी नई शक्ति को संभाल पाएगी? क्या गांव पर सच में कोई संकट आने वाला है? तो कनक के हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल अब केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि एक शक्ति थी जिसे उसने अभी पूरी तरह समझा भी नहीं था। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि महादेव ने स्वयं कनक को अपना आशीर्वाद दिया है। लोग उसे देवी स्वरूप में देखने लगे, पर कनक के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या महादेव ने मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है? यह त्रिशूल किस संकट से रक्षा करेगा? गांव पर काला साया अगली सुबह
जब सूरज निकला तो गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर के शिवलिंग पर सफेद दूध की जगह लाल रंग की बूंदें टपकने लगीं। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। खेतों में खड़ी फसल काली पड़ने लगी। लोगों में दहशत फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था, जब एक तांत्रिक ने गांव पर काला जादू किया था। यह किसी अनहोनी का संकेत है, पुजारी बाबा ने चिंतित स्वर में कहा। उसी रात कनक को एक सपना आया। उसने देखा कि एक रहस्यमयी संत जो गेरुए वस्त्र पहने थे, उसे किसी गहरे जंगल में बुला रहे हैं। अगर गांव को बचाना चाहती हो तो तुम्हें कालवन जाना होगा। वहां तुम्हें तुम्हारी असली परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। कनक अचानक नींद से जागी। उसने तुरंत पुजारी बाबा को यह सपना बताया। बाबा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कालवन, यह तो वही श्रापित जंगल है जहां 100 साल पहले तांत्रिक काली शक्ति को कैद किया गया था। अगर वह बाहर आ गया तो पूरे गांव का नाश निश्चित है। कनक ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही कालवन की ओर बढ़ चली। अंधेरी रात, चारों ओर अजीब सी आवाजें, और अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। कनक, तुम आ ही गई। वह वही बूढ़ा साधु था जिसने महाशिवरात्रि की रात उसे चेतावनी दी थी। अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी सच्चाई बताने का, साधु ने कहा। तुम सिर्फ महादेव की भक्त नहीं, बल्कि उस योद्धा कुल की अंतिम संतान हो जिसने 100 साल पहले काली शक्ति को हराया था। अब वही बुरी आत्मा फिर से जागने वाली है। तुम्हें इसे रोकना होगा। कनक का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक पूरे जंगल में काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और एक गहरी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। असली युद्ध और महादेव की शक्ति। कनक ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और महादेव का ध्यान किया। हर हर महादेव। त्रिशूल में एक तेज रोशनी जागी और वह काली शक्ति की ओर बढ़ी। पर यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। काली शक्ति ने एक भयंकर आग का गोला छोड़ा जिससे पूरा जंगल जलने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान से एक दिव्य शिवगण प्रकट हुआ और बोला, कनक, तुम्हारे भीतर महादेव का तेज है, अपने मन की शक्ति को पहचानो। कनक को समझ आ गया कि यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति की परीक्षा थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं, महादेव का ध्यान किया और त्रिशूल से एक प्रचंड वार किया। त्रिशूल की बिजली जैसी चमक सीधी काली शक्ति पर पड़ी और उसकी काली आत्मा जलकर राख हो गई। पूरा जंगल शुद्ध हो गया। गांव की मुक्ति और कनक की नई पहचान। सुबह जब कनक गांव लौटी तो सबने उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया। कनक अब सिर्फ महादेव की भक्त नहीं, बल्कि उनकी शक्ति बन चुकी है, पुजारी बाबा ने कहा। गांव पर मंडरा रहा संकट टल चुका था, लेकिन कनक जानती थी कि यह महादेव द्वारा दिया गया सिर्फ पहला परीक्षण था। गांव में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया था। कुएं में फिर से पानी भरने लगा, मंदिर के शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक होने लगा और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। कनक को गांव की देवी की तरह पूजा जाने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। एक नई भविष्यवाणी। कुछ दिनों बाद जब कनक मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी पुजारी बाबा ने उसे एक और भविष्यवाणी सुनाई। यह तो सिर्फ शुरुआत थी कनक। महादेव ने तुम्हें सिर्फ इस गांव की रक्षा के लिए नहीं चुना, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश को खत्म करने के लिए चुना है। साजिश? कनक चौंक गई। हाँ, तुम्हें अब गुप्त नगरी कैलाशपुर जाना होगा। वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हजारों साल पुराना है। अगर वह गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। कनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने महादेव पर भरोसा किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। एक गुप्त नगरी थी जिसे हजारों साल पहले शिवगणों ने छिपा दिया था। वहां जाने के लिए कनक को 3 परीक्षाओं से गुजरना था। 1. जल परीक्षा, गंगा की पवित्र धारा में छुपे एक दिव्य शंख को पाना। 2. अग्नि परीक्षा, महाकाल की अग्नि से गुजरकर अपनी निडरता साबित करना। 3. माया परीक्षा, मोह और भ्रम को त्याग कर सच्ची शक्ति को पहचानना। पहली परीक्षा, जल की शक्ति। कनक गंगा तट पर पहुंची, जहां उसे एक रहस्यमयी बूढ़े साधु ने रोका। यदि तुम्हें दिव्य शंख चाहिए तो तुम्हें गंगा के भीतर छिपे नागलोक में जाना होगा। कनक ने बिना सोचे गंगा में छलांग लगा दी, पर जैसे ही वह गहराई में पहुंची, उसे एक विशाल नागराज ने घेर लिया। तुम कौन हो जो नागलोक में आई हो? नागराज गरजा। मैं महादेव की भक्त हूं, मुझे दिव्य शंख चाहिए
ताकि मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं। नागराज हंसा। अगर तुम्हें शंख चाहिए तो पहले इस विषैली धारा को पार करो, बिना डरे। गंगा की गहराई में एक जगह थी जहां पानी विषैला था। वहां जाना मतलब मौत को बुलाना था। पर कनक ने अपनी आंखें बंद कीं और महादेव का ध्यान किया। एयूएम नमः शिवाय। अचानक उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा आ गई और वह बिना किसी नुकसान के विषैली धारा पार कर गई। नागराज प्रसन्न हुआ और उसने दिव्य शंख कनक को दे दिया। दूसरी परीक्षा, अग्नि की शक्ति। अब कनक को काशी के महाकाल मंदिर जाना था, जहां उसे अग्नि परीक्षा देनी थी। वहां उसे एक जलता हुआ अग्निकुंड पार करना था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आग की लपटें और तेज हो गईं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। महादेव के नाम का जाप करते ही उसके चारों ओर एक त्रिशूल के आकार की ऊर्जा प्रकट हुई और वह अग्निकुंड पार कर गई। अब बस आखिरी परीक्षा बची थी, तीसरी परीक्षा। माया का मोह कनक को एक गुफा में भेजा गया, जहां उसे वह सब कुछ दिखने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उसके माता पिता, जो बचपन में खो गए थे, उसे पुकार रहे थे। गांव के लोग कह रहे थे, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो, वापस लौट आओ। एक सुनहरी रोशनी में खुद महादेव प्रकट हुए और बोले, तुमने बहुत संघर्ष किया है कनक, अब विश्राम करो। कनक की आंखों से आंसू बहने लगे, पर तभी उसे साधु बाबा की बात याद आई। मोह सबसे बड़ी बाधा है। उसने महादेव का ध्यान किया और कहा, अगर यह सच्चा है तो महादेव मुझे अपने चरणों में बुलाएंगे। अगर यह माया है तो इसे समाप्त करना होगा। इतना कहते ही सारी छवियां टूट गईं। अचानक वहां एक रहस्यमयी दरवाजा खुला। कैलाशपुर का राज दरवाजे के पीछे एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक विशाल शिवलिंग रखा था, लेकिन उसके सामने एक काला त्रिशूल रखा था जो नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। यही है वो शक्ति जिसे पाने के लिए बुरी शक्तियां प्रयास कर रही थीं। पर जैसे ही कनक आगे बढ़ी, अचानक वहां एक डरावनी हंसी गूंजी। बहुत देर कर दी कनक, अब यह शक्ति मेरी है। कनक पीछे मुड़ी तो देखा, एक रहस्यमयी तांत्रिक खड़ा था, जिसका चेहरा काले धुएं में ढका था। तुम कौन हो? मुझे लोग कालनेता के नाम से जानते हैं। मैंने 100 साल पहले काली शक्ति को मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। पर इस बार मैं सफल होऊंगा। और उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। असली युद्ध की शुरुआत कनक को समझ आ गया कि यही उसकी असली परीक्षा थी। उसने महादेव का ध्यान किया और अपने त्रिशूल को उठाया। हर हर महादेव। कालनेता ने एक काला मंत्र फेंका, लेकिन कनक के त्रिशूल ने उसे काट दिया। पूरी गुफा कांपने लगी। शिवलिंग से तेज रोशनी निकली और दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। अब यह लड़ाई सिर्फ कनक की नहीं थी, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कालनेता की हंसी पूरे गुफा में गूंज रही थी। उसकी आंखों में खून जैसी लाल चमक थी और वह काले त्रिशूल को पाने के लिए मंत्रोच्चारण कर रहा था। कनक ने अपनी पकड़ अपने दिव्य त्रिशूल पर मजबूत कर ली। उसे महसूस हुआ कि अगर यह काला त्रिशूल कालनेता के हाथ लग गया तो केवल गांव ही नहीं, पूरी दुनिया विनाश के अंधकार में डूब जाएगी। हर हर महादेव। कनक ने जोर से महादेव का जयकारा लगाया और अपने त्रिशूल से कालनेता की ओर बिजली जैसी एक चमकदार लहर छोड़ी। लेकिन कालनेता भी तैयार था। उसने काले मंत्रों का प्रयोग किया और उसकी काली ऊर्जा ने त्रिशूल की शक्ति को कुछ हद तक रोक दिया। गुफा का कंपन और शापित आत्माओं का जागना। कालनेता जोर से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकती कनक, मैं इस शक्ति के लिए 100 सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अचानक पूरी गुफा कंपन करने लगी। जमीन से असंख्य काले धुएं के भूतियां हाथ निकलने लगे, जो कालनेता के चारों ओर नाचने लगे। ये शापित आत्माएं थीं, जिन्हें कालनेता ने अपने मंत्रों से बुला लिया था। अब देखो कनक, तुम्हारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं। कनक के चारों ओर काले धुएं की आंधी छा गई, लेकिन तभी उसके गले में पड़ा रुद्राक्ष माला चमकने लगी। महादेव, मेरी रक्षा करो। कनक ने अपनी आंखें बंद कीं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगी। अचानक उसके शरीर से एक दिव्य रोशनी फूट पड़ी और सभी शापित आत्माएं चीखती हुई गायब होने लगीं। कालनेता का अंतिम अस्त्र, काला त्रिशूल। कालनेता को एहसास हो गया कि कनक को हराना आसान नहीं है। उसने अंतिम चाल चली और काले त्रिशूल की ओर बढ़ा। अगर यह शक्ति मेरे हाथ लग गई तो महादेव भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने त्रिशूल उठाया, पूरी गुफा अंधकार में डूब गई।
लेकिन ठीक उसी क्षण कनक ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना दिव्य त्रिशूल कालनेता की ओर फेंका। त्रिशूल हवा में घूमा और सीधे कालनेता के सीने में जा घुसा। नहीं, यह नहीं हो सकता। कालनेता जोर से चीखा और उसके शरीर से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। उसकी आत्मा तड़पने लगी और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। गुफा का टूटना और महादेव का वरदान, जैसे ही कालनेता मरा, गुफा कांपने लगी। काले त्रिशूल से उठ रही अंधकार की ऊर्जा धीरे धीरे गायब होने लगी। अचानक गुफा के अंदर शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और कनक के सामने एक गूंजती हुई आवाज आई। कनक, तुमने धर्म की रक्षा की है। अब तुम्हें शिव शक्ति का वरदान मिलता है। यह त्रिशूल अब सदैव तुम्हारे पास रहेगा और जहां अंधकार उठेगा, तुम वहां प्रकाश फैलाने के लिए तैयार रहोगी। कनक की आंखों में आंसू आ गए। महादेव, यह शक्ति मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करूंगी। कनक गांव वापस आई तो सबने उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया। पुजारी बाबा ने कहा, तुम सिर्फ महादेव की भक्त नहीं, बल्कि उनकी शक्ति बन चुकी हो। गांव की सभी परेशानियां खत्म हो गई थीं, लेकिन कनक को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह थी महादेव की योद्धा। अधर्म को मिटाने वाली कनक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग कहानी के साथ।